पंछी करे न काज और दास मनुख का कह गए सबके दाता राम। ये बात सही है या गलत है? एक कोई व्यक्ति था सर फिरा, उसने कहा ये तो मनुख दास ये बड़ा गड़बड़ लगता है। अब वो उस समय उनका नाम कुछ और रखा होगा, उन्होंने अपना हो सकता है। अब वो भगत जी ने कहा मैं इस बात को नहीं मानता, सबके दाता राम नहीं हो सकते। अगर मान लो सामने थाली रखी है तो क्या अपने आप मुँह में दे दी है, क्या भगवान दे जाएगा क्या खाने? हम नहीं खाते। अब उसने कहा बोले ठीक है इसकी परीक्षा करता हूँ। सब कहते हैं भगवान देता है, देने वाला भगवान है, ये सत्य है या सत्य बात कैसे प्रमाणित हो? अब वो घर में था और घर वालों ने भोजन बनाया, उससे कहा बेटा ले भोजन कर ले। बोला नहीं करना जी, मेरे को नहीं करना, बिल्कुल नहीं करूँगा। अच्छा बोले ठीक है नहीं करना, कोई बात नहीं। अब बोला मैं घर में रहूंगा तो एक दिन या 2 दिन नहीं खाऊंगा तो घर वाले जबरदस्ती कहेंगे कि भाई तू नहीं खा रहा है, क्या बात है? तो यहाँ से दूर चला जाता हूँ क्योंकि यहाँ तो भोजन देखूंगा तो भूख लगी आएगी। अब वो वहाँ से चला गया, एक जंगल में पहुँच गया और जंगल में गया तो एक वृक्ष के नीचे रह गया। अब मैं देखता हूँ भगवान मुझे कैसे खिलाएगा, मैं ये देखता हूँ। मैं नहीं खाऊंगा चाहे भगवान देखूं कैसे खिला देंगे जबरदस्ती, कितनी मजा ले ठाकुर। अब वो जैसे गया वृक्ष के नीचे बैठ गया, वो जो बरगद का वृक्ष था वहीं पर न जाने कहां से बड़ा भयंकर काला नाग आ गया और आकर के उस व्यक्ति के ऊपर फुंसकार मारे। अब वो बेचारा कर गया अरे भगवान ये तो सांप खा जाए, तो वो झट से पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ गया, सांप वहीं पर महाराज कुंडली मार के बैठ गया। थोड़ी बहुत देर बाद में कहीं से कुछ लोग आए और वो आए थे राहगीर थे, पोटली बना के लाए और पोटली को वहीं रखा। बोले चलो भोजन कर लेते। नाग वहां से चला गया। अब भूख तो उसे लगी थी और उसने तो सोचा था मैं भी देखूं भगवान कैसे खिला देगा, मैं नहीं खाऊंगा। जब ऐसा विचार आया तो इतनी देर में उसने घोड़ों की टाप की आवाज सुनी। डाकू जंगल था, उस व्यक्ति जो 2 व्यक्ति आए थे भोजन लेकर के, उन्होंने देखा रे राम राम, लगता है चोर आ गए, डकैत आ गए, डाकू आ गए। अब क्या करें, यहाँ से भाग चले, नहीं तो जो कुछ भी माला टाला है जिनमें सब ले लेंगे ये चोर। वो दोनों बेचारे जो राहगीर थे वहां से भागे और भाग करके मारे और आगे गए, आगे जाकर कहीं छिप गए। अब जो चोर थे वो आए, उनका सरदार भी आया। बोले भाई आज तो सुबह हो गया, शाम होने को जा रही है, भूख लग रही है और भोजन मिला नहीं, आज देखो भगवान ने भोजन भी दे दिया, चलो इसी भोजन को खाते हैं। तभी एक सरदार के जो नीचे वाला था उसने कहा सरदार रुकिए पहले, अरे आप कहते हो इस भोजन को करेंगे, अरे पता नहीं किसने यहाँ ये भोजन रखा है, हमारे 100 दुश्मन हैं, कोई जहर मिला के रख गया हो हमें मारने के लिए, बिना परीक्षा किए तो खा नहीं सकते। अब तो सबने नजर दौड़ाई, बोले देखो भोजन लाने वाला शायद यहीं कहीं होगा। नजर दौड़ाई तो एक की दृष्टि पड़ी वृक्ष के ऊपर और वृक्ष के ऊपर पड़ी, उसने कहा सरदार ये रहा, इसी का किया हुआ ये सारा कार्य, जहर मिला हुआ भोजन इसने रखा है। बोले नीचे उतारो, जबरदस्ती नीचे उतारो और नीचे उतारा। उससे कहा चल भोजन कर। उसने कहा साहब नहीं करूंगा, कुछ हो जाए भोजन नहीं करूंगा। उन्होंने कहा अच्छा नहीं करेगा, हमारे तलवार निकाली गर्दन पे रख। अब तो गर्दन पर रख के बोले अब तो प्राण जा रहे हैं, क्या करें, खाना तो पड़ेगा ही। अब महाराज उसने भोजन खाना शुरू किया और जब चोरों ने देखा इसने भोजन खा लिया, 10-5 मिनट बैठा है, बोले सारा खाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं, कहीं ऐसा नहीं हो कि दूसरे वाले में जहर मिला हो, इसमें नहीं, इसको ये खा गया। महाराज 2 व्यक्तियों का भोजन बेचारे को जबरदस्ती भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद चोरों ने कहा बोले ठीक है अब चलो इसको छोड़ करके डकैत चले गए। अब तो वो जो व्यक्ति थे उनका ही नाम था मनु जी, तो उन्होंने फिर वहाँ एक दोहा लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मनुख का कह रहा सबका दाता। सत्य है, बोले व्यक्ति को भगवान ही देता है। व्यक्ति सोचता है मैंने कमाया, मैंने इतना किया, व्यक्ति के बस की बात नहीं।
महाराज वो परमात्मा सबका हितैषी है, सबका परम पिता है। अणुतो अणियान महत्व महिया, वो अणु से भी छोटी। एक आपने चींटी तो देखी होगी, और लाल वाली चींटी होगी एक छोटी। वो जो छोटी चींटी है, वो छोटी चींटी के पैर में एक घुंघरू बांधा। उस घुंघरू की आवाज, अब आप पहले तो अंदाज लगाइए चींटी कितनी छोटी होती है, और फिर उस चींटी के पैर का अंदाजा लगाइए कितना छोटा होगा, और उसके बाद उसके पैर में जो घुंघरू बांधा जाएगा उसकी कल्पना करिए वो कितना बड़ा होगा। अब जो चींटी के पैर में छोटा घुंघरू बंधा है, उसकी आवाज भी मेरे गोविंद के कान में पहुंच जाती है। एक विशालकाय हाथी जब चिल्लाता है, चिंघारता है, तो उसकी आवाज भी वो गोविंद सुन लेते हैं। और ऐसे ही गोविंद का भजन केवल संत करते हैं। और एक होता है संत और एक होता है साधु, दोनों में अंतर होता है। संत और साधु में अंतर होता है। साधु कौन होता है? साधना की राह पे चल रहा है। सही बात। साधु वो होता है जो भगवान के पद चिन्हों पर चलता है, भगवान के बताए हुए मार्ग पे जाता होता है साधु। और एक होता है संत। संत कौन होता है? जिसने अपनी सारी आशाओं का अंत कर दिया, अब कोई कामना बाकी नहीं, वो होता है संत। और संत वो होता है भगवान जिसके पद चिन्हों पर चले, वो संत होता है। साधु भगवान के पीछे और संत भगवान के आगे चलता है, भगवान संत के पीछे चलते हैं। तो माता उन संतों का संग करो। बोले संतों का संग करने से बेटा होगा क्या? बोले संतों का संग करोगी ना माँ तो बड़ी सुंदर बात होगी। बोले क्या? बड़ी सुंदर। बोले जब संतों का संग करेंगे ना तो बड़ा ही सुंदर आनंद मिलेगा। बोले क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सदग्रंथ सुर दुर्लभ सदग्रंथ सत्संगा, बड़े भाग पान ये सत्संगा, बिनहि प्रयास होए भव भंगा, बिनहि प्रयास होए भव भंगा, जो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद नान उपाओ, लोकहु वेद नान उपाओ, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सठ सुध रहे सत संगत पाई, सठ सुध रहे सत संगत पाई, पारस परस उधार सुहाई, पारस परस उधार सुहाई। इसलिए माँ संतों का संग करो। संतों का संग करने से होगा क्या? बोले संतों का संग मिलेगा तभी तो भगवत कथा सुनने को मिलेगी। तो बोले ये संत इतने महान क्यों होते हैं? आग लगी आकाश में तो झर झर गिरे अंगार,
और संत न होते जगत में तो जग जातो संसार। और ये संत है कौन पता है? ये जो संत होते हैं ना, संत राम जी के पूत हैं। संत राम संत के बाप हैं और संत राम के पूत। और संत न होते जगत में राम कहाते कपूर।